पहले आज आईटी का ही दिन है और आईटी स्टॉक्स में हमने देखा है दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। इन्फोसिस की खराब गाइडेंस या फिर बिगड़ी हुई गाइडेंस के बाद प्रेशर आया, लेकिन एम्फोसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट ये दूसरे ट्रेड्स हैं जिस पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो परसिस्टेंट पर फोकस करते हैं। नतीजे अनुमान से थोड़े से कमजोर रहे। आय में 3% की ग्रोथ रही, लेकिन मुनाफा 9% घटा। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी करीब 3% के आसपास रही। अब Q1 के नतीजों के बाद यहां से आगे का आउटलुक क्या बन रहा है, कंपनी के CFO सुनील सप्रे मेरे साथ हैं। सप्रे साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरह की डील विंस लार्जली इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखने को मिली है, और सेक्टोरली अगर इसका एक अंदाजा हमें दे सके कि सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं। जी, सो आपने देखा होगा हमारा रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहा है। ये क्वार्टर में भी हमने 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 17.1%. सो इफ यू लुक एट द डिमांड एनवायरनमेंट, मार्केट इज डेफिनेटली going through a slow patch. There are worries about recession and so on, while everybody thinks कि recession is not hard recession. लेकिन the decision making cycles are longer. So हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट में डिमांड अभी भी है, ऐसे नहीं कि डिमांड नहीं है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारा, अगर आपने देखा होगा ऑर्डर बुकिंग में थोड़ा सा सॉफ्टनेस है, क्योंकि कई डिसीजंस पोस्टपोन हो गए नेक्स्ट क्वार्टर के। तो वो डील्स कहीं गए नहीं है, होंगे जरूर, लेकिन उसको टाइम लग रहा है। तो कंटिन्यूअस हमारा एफर्ट है कि हम सेल्स फनल बढ़ाएं ताकि डिमांड कन्वर्जन फिर भी हो सके एट अ रिड्यूस पेस। सेक्टर्स जो है आपने देखा होगा BFSI, हमारा सॉफ्टवेयर, हाईटेक, दोनों में ग्रोथ आई है। थोड़ा सा वीकनेस हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस में है। हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड, मतलब ड्यूरिंग कोविड फेज जो एक बूस्ट मिला था हेल्थ केयर सेक्टर को, अभी दे आर रीएडजस्टिंग देयर ओन प्रायोरिटीज, बजट्स, तो वो वहां पे थोड़ा नजर में आ रहा है। आपने कहा ग्रोथ हाईटेक और BFSI में आई है, तो ये जो स्लो डाउन है डिसीजन मेकिंग में वो लार्जली कहां पर दिख रहा है? BFSI और हाईटेक दोनों में ऐसे है स्लोनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना कि एक दो क्वार्टर पहले जैसे मॉर्गेज डिमांड आल्सो वाज गोइंग टू कम बैक, जैसे न्यूज आई थी। हमारा जैसे सेक्टर में मॉर्गेज में एक्सपोजर नहीं है, लेकिन एक सेंटिमेंट रहता है मार्केट में, बैंक्स का जो काम रहता है, उनका भी IT स्पेंड इज लिंक टू लॉट ऑफ डिमांड साइकिल्स दैट दे आर सीइंग इन द मार्केट। तो एक बीच में एक फेज आया था कि जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस था बैंकिंग सिस्टम में, जैसे 2-3 बैंक्स US में प्रॉब्लम में चली गई थी, लेकिन वो सब अभी संभल गया है थोड़ा। और लोग ये देख रहे हैं कि ये कैसे रहता है ना, ये कॉन्टेजन इफेक्ट रहता है, एवरीबडी वेट्स फॉर द अदर टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। सो ये थोड़ा सा हो रहा है, और दैट्स द रीजन डिसीजन मेकिंग साइकिल्स आर गेटिंग पोस्ट। ऐसे पर्टिकुलर कोई सेक्टर नहीं है। हेल्थ केयर वीकनेस, हेल्थ केयर सेक्टर में थोड़ा वीकनेस है, क्योंकि वो थोड़ा डिमांड पैटर्न एडजस्ट हो रहा है वहां पे। ओके मिस्टर सप्रे, फिर क्या सेकेंड हाफ में ज्यादा कॉन्फिडेंट आप होंगे कि एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा? परहैप्स ये जो स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग में देखने को मिला है वो अबेट होगा, कंस्ट्रिंग अब अगले हफ्ते तक साफ हो जाएगा कि फेडरल रिजर्व किस तरह का पॉलिसी एक्शन आगे कंटिन्यू करना चाहता है। वो शायद और क्लैरिटी दे सकता है आपके, स्पेशली इन फाइनेंशियल क्लाइंट्स या फिर BFS वाले क्लाइंट्स को। ऐसे दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। वन स्कूल ऑफ थॉट इज दैट जब भी रिवर्सल आएगा, जैसे आपने कोविड में भी देखा होगा, जब कोविड हिट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020, जब जैन पे मार्च में एक्चुअल आउटब्रेक हुआ, लेकिन अप्रैल में जून में उसका इम्पैक्ट नजर में आया, लेकिन बाय द एंड ऑफ सितंबर द थिंग्स हैड रिवर्स्ड। तो दैट वाज अ डिफरेंट फेज, दिस इज अ डिफरेंट फेज। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट आउटलुक ठीक हो जाता है और एवरीबडी स्टार्ट्स थिंकिंग दैट ओके देयर इज बेटर सर्टेनिटी, देन दे विल स्टार्ट डिसाइडिंग। ऐसे नहीं है कि उनको क्लैरिटी नहीं कि क्या एक्चुअल वो करना चाह रहे हैं, वो क्लैरिटी जरूर है। ऐसे नहीं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स उन्होंने कोई हॉल्ट किए या कुछ किया है, लेकिन उसका जो एक्सपांशन है, जैसे क्लाउड एक्सीलरेशन है, क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन है, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी थोड़े से बैक बर्नर या पॉज में चले गए। That is what will come back. So you are right in saying that yes, there is a chance that the recovery can be faster.
Whether it happens in third quarter or fourth quarter is the only question, but that is to be seen now how it plays out. तो मैं आपसे फिर समझना चाहूंगी व्हाट कुड द रेस्ट ऑफ द ईयर ब्रिंग। इस बार ही हमने देखा 40 बेसिस पॉइंट का प्रेशर मार्जिन्स में था, आप यहाँ क्या गाइड करेंगे? और रेवेन्यू में भी आपने रफली कहा था कि 3 से 4% एवरी क्वार्टर आप ऐड कर पाएंगे। वुड यू स्टिक टू दैट गाइडेंस? सो रेवेन्यू गाइडेंस तो हम देते नहीं है वैसे, लेकिन मार्जिन का जो है आप अगर देखेंगे तो हमारा ये क्वार्टर है पे हाइक का, जुलाई और सितंबर में, जुलाई में हम पे हाइक्स देते हैं जो हमने कंटिन्यू की। सो दैट इज वन यू कैन से फैक्टर दैट विल बी देयर इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। लेकिन फॉर द होल ईयर इफ यू सी, हमारा जो मार्जिन है अभी करंटली EBIT margin is at 14.9%. So we expect that margin to be stable as a on a full year basis. There are various things कि जैसे हमने trainees last year freshers induct किए थे, तो वो increasingly bill हो रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे levers हैं जिसमें से हम margin improve कर सकते हैं। और अगर demand third fourth quarter में it starts coming back, then there is definitely better absorption. तो क्या रहता है सर्विसेज बिजनेस में, अगर सर्विसेज ग्रोथ अच्छी रहेगी तो यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटी टू add to the margin. Current environment में adding to the margin may be tough, but holding the margin is still possible. मिस्टर सप्रे, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सेकंड हाफ। अब देखते हैं कब से, कहां से और कब वो टर्न अराउंड देखने को मिलता है लार्जली क्लाइंट्स की तरफ से। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए।